अब कृपया, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। आइटम नंबर 20 भारतीय पत्तन विधेयक। माननीय मंत्री जी। Respected Chair, I rise to move that the Indian Port Bill 2025 to consolidate the law relating to ports, promote integrated port development, facilitate ease of doing business, and ensure the optimum utilization of the Indian coastline, establish and empower state maritime boards for effective management of ports other than major ports, establish the Maritime State Development Council for fostering structured growth and development of the port sector, provide for the management of pollution, disaster, emergencies, securities, safety, navigation, and data at ports, ensure compliance with India's obligation under international instrument to which it is a party, take measures for the conservation of ports, provide adjudicatory mechanism for the redressal of port-related dispute, and address matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. Thank you, sir. श्री दिलीप सैकिया जी। Therewith or incidental thereto be taken into consideration. Thank you, sir. श्री दिलीप सैकिया जी, आप सभी सदस्यों को इस महत्वपूर्ण बिल पे बोलने का अवसर मैं दूंगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, उज्जवल रमन सिंह जी, आनंद जी, आप सभी को इस विधेयक पे मैं बोलने का अवसर दूंगा। आपको भी अवसर दूंगा। गौरव गोगोई जी, आपको बोलने का अवसर दूंगा। अभी हमने दिलीप सैकिया जी को कहा। दिलीप सैकिया। Thank you, Honorable Chairperson, sir, for allowing me to speak on Indian Ports Bill 2025, a landmark reform that will redefine the legislative contours of India's maritime landscape, sir. Sir, we have 11,980 kilometers long coastal line, which is not just a geography, sir. It is the economic spine of 4 trillion economy, powering over 95% of our trade by volume and nearly 70% by value. As I have often said, ports are not merely gateways for goods, they are catalysts for transformation and engines of employment and anchors of sustainable development, sir. Sir, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में इनलैंड वाटरवेज, पोर्ट, शिपिंग, ये डिपार्टमेंट के माध्यम से भारत के अर्थनीति को जो बल मिला है, भारत के अर्थनीति को एक सुदृढ़ एक अर्थनीति के नाते आज बन पाया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, सर। माननीय केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में भी इस पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ सालों में काफी सारे उपलब्धियां हासिल की, सर। मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ। जो नॉर्थ ईस्ट आप जानते हैं, कई सारे जो हमारे नेशन है, हमारे जो देश है, थोड़ा सा बात सुनने का कोशिश करो भैया। पोर्ट एंड शिपिंग नॉर्थ ईस्ट के बाद बोल रहा हूँ। दिलीप सैकिया जी, माननीय दिलीप सैकिया जी बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पे चर्चा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का विषय देश का विषय है, आप सबको भी अवसर मिलेगा। इसलिए दिलीप सैकिया जी को सुन लें, फिर इस विधेयक पे और चर्चा करने का अवसर देंगे। अभी नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट दिलीप सैकिया जी स्पीच। जी सर। पूरे देश के साथ पूर्वोत्तर भारत भी इनलैंड वाटर, पोर्ट, शिपिंग इस मंत्रालय के द्वारा आज जिस हिसाब से आज इम्पोर्टेंस मिल रहा है, गुरुत्व मिल रहा है, जिसके कारण आज हमारे जो बांग्लादेश के साथ, हमारे म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ जो हमारे व्यवसाय, जो हमारे इनलैंड वाटर एंड पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से जो एक नया द्वार खुल गया है साउथ ईस्ट एशिया का, जो गेटवे गुवाहाटी है, सर। गुवाहाटी को मद्देनजर में रखते हुए
में सदन को मालूम है सर, ये जो गंगा विलास का जो हमने जो क्रूज हमने सबसे लॉन्गेस्ट रूट हमने चलाया सर, 3200 किलोमीटर सबसे लॉन्गेस्ट रूट है सर। इसके माध्यम से हमने अपने जो टूरिज्म के साथ साथ हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी है, सबसे सस्ते जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है पूरे नॉर्थ ईस्ट को, पूरे देश को देखने का जो सौभाग्य हुआ है जो गंगा विलास के माध्यम से। इसके साथ साथ में सर हम देखा है इस नॉर्थ ईस्ट में जोगी गुफा में मल्टी पर्पज जो हमने लॉजिस्टिक हब बनाया सर, ये भी बड़ा हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए मोदी जी का एक उपहार है सर। इसके साथ साथ में पूरे नॉर्थ ईस्ट में आसाम में गुवाहाटी पांडु में हमको क्रूज टर्मिनल मिला है सर, पैसेंजर टर्मिनल मिला है सर, कार्गो शिप्स हमको मिला है सर, कार्गो वेसल्स हमको मिला है सर, जो कुल मिला करके शिप रिपेयरिंग फैसिलिटी तक हमको नॉर्थ ईस्ट में आसाम में मिला है सर। 50 साल कांग्रेस ने शासन किया सर, एक भी इस ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट और ये जो शिपिंग पोर्ट मिनिस्ट्री को कुछ भी काम बोलने लायक बताने लायक एक भी स्टेप कांग्रेस ने नहीं लिया सर। आज सर गौरव गोगोई जी बोल रहा है, सुन रहा है सर, लेकिन वो बेरा हो गया सर, यहाँ पे बेरा हो जाता है सब डेवलपमेंट बात होता है तो वो सुन भी नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है सर। इसीलिए मैं गौरव गोगोई जी को विशेष करके अनुरोध करता हूं। माननीय सेकिया जी, केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है। जी सर, आप जो भी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं इस विधेयक पर, आपकी बातें रिकॉर्ड पे जा रही हैं और किसी माननीय सदस्य का रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज देश में जो पोर्ट कैपेसिटी है सर, वो पोर्ट कैपेसिटी नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल में सर 87% तक एनहेंस हुआ है सर, 87% एनहेंस हुआ है सर। जो मेजर पोर्ट्स इस देश में बन गया है सर। Ships just one lingered nearly 4 days now. Turned around in just 4 days. कृपया अपनी बात को संक्षिप्त करें। सर, जो शिप्स यहाँ से वहाँ तक आने के लिए 4 दिन लगते थे सर, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में, सोनोवाल जी का नेतृत्व में 48 आवर्स में वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, वो कार्गो पहुँचने का सिलसिला शुरू हुआ सर। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं सर बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके नॉर्थ ईस्ट में कोस्टल एरिया नहीं नॉर्थ ईस्ट, लेकिन रिवर एरिया बहुत है। ब्रह्मपुत्र है, बराक है, कोपिली है। ये ब्रह्मपुत्र बराक कोपिली में ब्रह्मपुत्र बराक कोपिली को भी आज नेशनल वाटरवेज, एक नेशनल हाईवे सर, वाटरवेज नेशनल वेज बनाने का 20 नेशनल वाटर हाईवे नॉर्थ ईस्ट को सर मोदी जी ने तोहफा में दिया है सर। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को फिर से धन्यवाद देता हूँ। और इस बिल को हमारे जो सर्बानंद सोनोवाल जी ने इस बिल को यहाँ पर टेबल किया है सर। इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 को मैं हृदय से सपोर्ट करता हूँ सर। इसको पारित करने के लिए सभी अपोजिशन से भी मैं आभार करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री भरत जी।